एवरीवन, मैं हूँ राघव वर्मा और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड हिंदी के 6 चैप्टर बिहारी के दोहे के क्वेश्चन आंसर को। तो पहला है हमारा कि उन पदों को लिखिए जिनमें यह बातें कही गई है। मतलब यहाँ पे एक लाइन कहा गया है और ये किस दोहे का है वो हमें बताना है। जैसे पहला है ब्रह्मांडंबर व्यर्थ है, तो ये है जप माला छापे तिलक सरै न एको कामू मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। सेकंड है कि नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। ये कहाँ पे है? तो नर की अड़ु नल नीर की गति एके कड़ी जोड़ जैतो नीचो हवे चले ते तो ऊंचे होए। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है कि बिन गुण के कोई बड़ा नहीं होता, इसका हमें आंसर बताना है। तो ये दोहा कौन सा है? तो ये दोहा है कि बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए कहत धतूरे 100 कनक गहनो गढ़ियो न जाए। मतलब कि आदमी सिर्फ बड़ा होने से बड़ा नहीं होता, उसका गुण बड़ा होना चाहिए। जैसे कि धतूरा को हम लोग कनक कहते हैं। कनक मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी होता है, लेकिन सिर्फ कनक कह देने पे धतूरा सोना तो नहीं बन जाएगा। हम ज्वेलरी अगर पहनेंगे तो वो तो सोना का पहनेंगे कि धतूरा का ज्वेलरी पहन लेंगे। तो वही बात है कि गुण आदमी में गुण बड़ा होता है, ना कि नाम बड़ा होता है। घ नंबर है कि सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख साई ही न भूले दई दई क्या करतो दई दई सु कबूले। मतलब हम लोग जब बहुत खुश हो जाते हैं तो साईं को भूल जाते हैं, यानी भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन फिर हम लोग को मतलब बहुत सुखी हो जाते हैं तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। जैसे ही दुख पड़ता है फिर भगवान भगवान कहने लगते हैं। तो वही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सुख और दुख को समान रूप से एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरीके से खुशी हमें भगवान देते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद समझते, उस तरीके से दुख भी तो हमें भगवान ही देते हैं। तो हमें उसमें भी एक ही तरह रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दुर्जन का साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? अब देखो, हम लोग कहते हैं ना, दुर्जन यानी बेकार इंसान। तो अगर हम बेकार इंसान के साथ रहेंगे तो हम तो अच्छा आदमी नहीं बन जाएंगे। जैसे देखो, ये साइंस कहता है कि अगर आप 5 अमीर व्यक्ति के साथ रहोगे ना तो 6ठे अमीर व्यक्ति आप बन जाओगे। अगर आप 5 पढ़े लिखे आदमी के साथ रहोगे तो 6ठे पढ़े लिखे आदमी आप बन जाओगे। लेकिन वहीं आप 5 जुआड़ी के साथ रहोगे तो आप भी जुआड़ी ही बन जाओगे। तो वही बात है कि जैसा संगत होता है लोग वैसे बन जाते हैं। तो दुर्जन की संगति पाकर मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती। मतलब क्या, हींग को भले ही हम कपूर के साथ रख देंगे तो देखो, यहाँ पे हींग का अपना स्मेल है, कपूर का अपना स्मेल है। कपूर का स्मेल ज़्यादा अच्छा लगता है, हींग का बहुत तीक्ष्ण होता है। तो अगर हम दोनों को साथ रखेंगे तो आप देखोगे कि कपूर कभी कभी हींग की तरह स्मेल करने लगेगा, लेकिन हींग कभी भी कपूर की तरह स्मेल नहीं करेगा। मतलब कि हम लोग खराब चीज़ को जल्दी ये उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अच्छे चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। जैसे अभी आप देखो, अगर कोई गाना बजेगा, कोई रील्स में सॉन्ग वायरल होगा, तो वो लोग आप लोग ना 2-3 दिन में आप लोग एकदम गाने लगते हो, पूरा अच्छे से याद हो जाता है। और वही 8th क्लास में आप लोग 6 महीना से हो, अभी तक क्वेश्चन से उतना अच्छे से याद नहीं होगा। बट नया नया जो ट्रेंड में अभी जो गाना चल रहा है वो भी आप लोग को याद हो गया होगा। तो वही बात है कि हम लोग खराब चीज़ जल्दी सीखते हैं, अच्छा चीज़ सीखने में टाइम लगता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, नर की अड़ु डैश 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 ऊंचे होई। सेकंड है जप माला छापे तिलक डैश 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 साचे राचे रामू। ग है बड़े न हूजे डैश 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 गढ़ियो न जाए। फिर है दीर्घ सांस न लेहू दुख डैश 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 दई सु कबूली। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला इसका जो आंसर होगा वो होगा कि नड़की अरु नलनीर की गति एक एक करी जोर जेतो नीचो हवे चले ते तो ऊंचे होए। सेकंड है कि जप माला छापे तिलक सरै न एको कामू मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। ये सब जो दोहा है ना, ये आप लोग याद कर लेना, एटलीस्ट ये चारों दोहा तो याद कर ही लेना। बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए कहत धतूरे 100 कनक गहनो गढ़ियो न जाए। फिर है
दीर्घ सांस न लेहू, दुख सुख साई न भूले, दई दई करो करत हूँ, दई दई से कबूली। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई। तो आप देखो कि गोपियों ने हंसी खेल में कृष्ण की मुरली छुपाई क्योंकि वह उनसे कुछ देर बात करना चाहती थी और इसके लिए मुरली एक अच्छा बहाना था। आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं और वो हमेशा उनके पास रहता है। तो अब गोपियाँ जो थी वो चाहती थी कि वो कृष्णा से बात करे, तो आखिर वो क्या बात करती। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हंसी खेल में उनकी मुरली छुपा ली। कम से कम इसी बहाने भी कृष्ण उनसे बात तो करेंगे कि अरे तुमने मेरा मुरली देखा, या कोई ना कोई बात तो करते ही, पूछते ही। तो वही बात करने के लिए वो क्या करती हैं कि उनका बांसुरी छिपा देती हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर।